बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था का मुद्दा गरमाया हुआ है। सूबे में आए दिन किसी न किसी की हत्या कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। वहीं विपक्ष ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान पर भी सवाल खड़े किए हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान जी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको भी पता है कि जेडीयू बीजेपी मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है। चिराग पासवान जी अगर सचमुच में बिहार का हित चाहते हैं, बिहार की भलाई चाहते हैं, उनको खुलकर सामने आना चाहिए। ये धूप छांव का खेल नहीं खेलना चाहिए। खुलकर आवाज़ उठाएं कि बिहार में गुंडा राज, अपराधी राज कायम है, क्योंकि बिहार की जनता फिर चिराग पासवान जी को भी भविष्य में माफ़ कर नहीं करेगी अगर इस समय चुप रह जाएंगे तो। वहीं दूसरी ओर बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर खुद चिराग पासवान ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून को व्यवस्थित रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही राज्य मंत्री संतोष सिंह ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, कतई ये बात जायज़ नहीं है। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई हैं। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त की इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है। हकीकत ये है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। देखिए, ये तो गैंगवार है। जैसे आप ही लोग के चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पता चला कि चंदन मिश्रा भी एक कुख्यात अपराधी था। वो किसी के मर्डर केस में ही, किसी अपराध में ही सजायाफ्ता जेल में था और उसी गैंग के गिरोह के कुछ जो सदस्य हैं उसकी हत्या करवाया है। तो ये क्राइम, दैट नॉट मीनिंग कि ये क्राइम कोई बढ़ गया है। ये क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित क्राइम है। एक ही गिरोह के लोग आपस में एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। हाँ, जैसे हत्या हुई है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो बुलेट चलाएगा वो बुलेट खाएगा, और थोड़ा सा इंतजार करिए। चंदन मिश्रे के भी हत्यारे, वो भी हत्यारे, ये भी हत्यारे। फिर भी सरकार किसी भी सूरत में उनको छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो जमीन पर रहें, चाहे पताल के अंदर रहें। चुनाव से पहले बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था सीएम नीतीश कुमार के लिए कितनी नुकसानदायक साबित होगी, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे।